रुख करेंगे अगली जानकारी का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल हरियाणा का दौरा करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। सोनीपत जिले में उनका कार्यक्रम होगा, जहां पर उम्मीदवार कृष्णा गहलावत के लिए वो अपील करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोनीपत जिले में प्रचार करने के लिए कल पहुंचेंगे और सोनीपत जिले में प्रचार करेंगे पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सोनीपत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और राई सीट पर जो पार्टी के उम्मीदवार हैं कृष्णा गहलावत, उनके कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे। और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राई से विधायक रहे मोहनलाल बडौली खुद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बड़े प्रचारकों में से एक हैं, जो स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। लाजपत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल सोनीपत जिले में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई? देखिए, काफी बड़ा चेहरा है और राई विधानसभा क्षेत्र में पहली बार योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको खूब पता है कि राई विधानसभा क्षेत्र क्या पूरा जिले में प्रवासी लोग जो ज्यादातर रहते हैं और स्टार चेहरा है योगी आदित्यनाथ। आज छोटे चेहरे नहीं है और काफी बड़े चेहरे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी किसी भी कसर को नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में चुनाव का दौर है। चुनाव के दौरान आपको खूब पता है कि स्टार चेहरों को जो है वो उनकी रैलियां करवाई जाती है, उनको वोटरों को लुभाया जाता है। योगी आदित्यनाथ कल जखोली गांव राई विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और मजबूती से अपने भाषण को देंगे और कहीं ना कहीं उनका काफी बड़ा चेहरा है, जो लोग उनके चाहते हैं। और बीजेपी पार्टी की जो कृष्णा गहलावत है उनके प्रचार के लिए पहुंचेंगे और आसपास के जो जिले के और भी व्यक्ति हैं वो भी पहुंचेंगे। देखना यही होगा कि वोटरों को किस तरीके से लुभाया जा सकता है, क्योंकि सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत बसता है। अलग अलग राज्य के मजदूर जो यहाँ पर मजदूरी जो फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, जिनकी वोट है उनको लुभाने का प्रयास रहेगा। और महाभारत काल की जमीन है ये सोनीपत और यहाँ पर महाभारत का जो युद्ध छिड़ा है वो काफी बड़ा युद्ध है, क्योंकि आमने सामने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी की टक्कर है। लेकिन इसमें समीकरण जो है वो सीधा सा दिखाई दे रहा है। जो आजाद उम्मीदवार है, जो युवा बच्चा है, वो भी समीकरणों को कहीं ना कहीं पीछे तोड़ने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार देखने को यही मिल रहा है कि चुनाव का दौर और चुनाव के दौरान जो खींचातानी दिखाई देती है, खासकर सोनीपत, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा, चौधरी देवी लाल को हार का सामना करना पड़ा। अगर अतीत की बात करें तो काफी जो बड़ा जो है सोनीपत का जो हॉट सीट रहती है, वर्तमान में भी लाजपत ये सीट हॉट सीट से कम नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसी सीट से विधायक थे, फिलहाल चुनाव नहीं लड़ रहे। ऐसे में कृष्णा गहलावत पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस लिहाज से भी अगर आज के सिनेरियो में भी देखें तो ये सीट हॉट सीट है और इस लिहाज से सीएम योगी यहाँ पर आएंगे तो प्रचार करेंगे, उसका असर आसपास के अन्य सीटों पर भी पड़ेगा। लाजपत जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि हॉट सीट है, बिल्कुल मानना है कि हॉट सीट है। पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने भी अपना दमखम यहाँ लगाया है, क्योंकि अपने जो है सीट को छोड़कर कृष्णा गहलावत को दिया है। और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी खुशी दिखाई दी है कि जो मोहनलाल बडौली जिन्होंने अपनी सीट को छोड़कर बीजेपी के एक कार्यकर्ता को जो अपनी सीट दी है, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भी मजबूती दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं टक्कर जरूर है आमने सामने की, लेकिन दोनों की टक्करों को जो समीकरण जो बिगाड़ रहे हैं वो आजाद उम्मीदवार बच्चा है, युवा है। और युवा बच्चा होने की वजह से प्रतीक शर्मा जो है वो भी दोनों के जो समीकरण तोड़ रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कोई कसर ना रहे, इसलिए बीजेपी जो है अपना दमखम लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का भी जो आंतरिक खाप की तरफ से जो है जिसने टिकट ली है वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं। तो दोनों टक्करें आमने सामने जरूर है, लेकिन बीच की जो खाई है वो आजाद उम्मीदवार बच्चे की, युवा की है और वो युवा भी अपना दमखम लगा रहा है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि वोटरों को किस तरीके से लुभाया जा सकता है, कैसे
उनको अपने दिल के अंदर उतारा जा सकता है, क्योंकि आपको खूब पता है कि वोट जो होती है वो दिल की होती है और दिल की चोट जो जिसको लगती है वो काफी टूट जाते हैं। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर जनता किसको चाहती है, बीजेपी या कांग्रेस। दोनों की टक्कर है, दोनों की टक्कर में कौन आगे आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि आजाद उम्मीदवार कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ते हैं और उस समीकरण को देखते हुए काफी बड़ी एक चर्चा जो सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है, दिल्ली एनसीआर के नजदीक और दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना काफी बड़ी चर्चित रहती है। और दिल्ली और हरियाणा तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती हैं। तीनों स्टेट जुड़ने की वजह से बिल्कुल, कुल मिलाकर ये सीट काफी ज्यादा हॉट सीट है और इस पर जो मुकाबला है वो भी त्रिकोणीय नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत। आपको बता दें कि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवार कृष्णा गहलावत को मैदान में उतारा हुआ है और उनके लिए प्रचार करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े प्रचारक हैं। पूरे देश में पहचाना हुआ चेहरे हैं, बड़ी उनकी अपील रहती है और इस लिहाज से सोनीपत की राय सीट पर वो कल प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं बीजेपी की उम्मीदवार कृष्णा गहलावत के लिए।